हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में मैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए हिंदी प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 15 लेकर के आया हूं। इस प्रैक्टिस पेपर सेट में टोटल 40 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। इन 40 प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत सारे प्रश्न हिंदी की गद्य विधाओं पर आधारित हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अभ्यर्थियों को यह प्रैक्टिस पेपर सेट बहुत पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, यह किस भाषा में लिखा था? पहला प्रश्न आपके सामने। पिछले क्वेश्चन पेपर सेट में मैंने शायद सोजे वतन को सीजे वतन ऐसा कुछ लिख दिया था गलती से, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 14 जो इसके पहले वाला है उसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जो जब्त किया था यह उर्दू भाषा में लिखा था, ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का परिवेश है, शहरी, कस्बाई, महानगरी या ग्रामीण? सही उत्तर है ग्रामीण, ऑप्शन डी सही है। तीसरा प्रश्न, प्रेमचंद की किस कहानी पर उसी नाम से सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई? प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन डी सही है, शतरंज के खिलाड़ी। इस टॉपिक पर या इस कहानी पर सत्यजीत राय ने फिल्म भी बनाई है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं मित्रों, आपके सामने है। विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी पूछा जा रहा है। चौथे का ऑप्शन सी सही है, रक्षाबंधन। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है वो 5वें का ऑप्शन सी है, ग्राम। ग्राम उनकी पहली कहानी है। अब देखिए 6वां प्रश्न थोड़ा सा अलग है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह और वर्ष का सही मेल है। ऊपर वाले प्रश्न में उनका कहानी पूछा गया है, उनकी कहानी पूछी गई। 6वें में कहानी संग्रह पूछा जा रहा है, तो 6वें का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, छाया कहानी। कहानी संग्रह है इनका, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 7वां प्रश्न आपके सामने है। हिंदी के प्रथम कहानी संग्रह का लेखक गोकुलनाथ को माना जाता है। पहली कहानी संग्रह, कहानी की बात नहीं की जा रही है मित्रों, कहानी संग्रह की बात की जा रही है, तो बी केयरफुल। हिंदी के प्रथम कहानी संग्रह का लेखक गोकुलनाथ को माना जाता है। यह कहानी संग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आप भी दिमाग दौड़ा लीजिए। पिछले प्रश्नों की श्रृंखला में, क्वेश्चन पेपर सेट्स की श्रृंखला में मैंने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि वो 100% प्रैक्टिस पेपर सेट में सफलता पा रहे हैं, यानी कि 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी उसमें बहुत सारे विद्यार्थी 30 में 30 लाए। तो मैं इसी तरह से उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप जो असली परीक्षा है, जब आप परीक्षा भवन में बैठेंगे तो अपने दिलो दिमाग को स्थिर करके बैठिएगा, प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़िएगा। कहानी की जगह अगर कहानी संग्रह लिखा है तो बी केयरफुल होकर के, बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में एक एक शब्द बदल जाते हैं जिसकी वजह से उसका अर्थ बदलने लगता है। तो हिंदी के प्रथम कहानी संग्रह का लेखक गोकुलनाथ को माना जाता है। यह कहानी संग्रह कौन सा है? 7वें का ऑप्शन सी सही है, 84 वैष्णवन की वार्ता। 8वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? अब देख लीजिए, अभी तक तो कहानी संग्रह और कहानियों की बात की जा रही थी, अब उपन्यास की बात की जा रही है। अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है? 8वें का डी ऑप्शन सही है, विष्णु प्रभाकर का। 9वां प्रश्न देखते हैं। विष्णु प्रभाकर का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला था विष्णु प्रभाकर को? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्धनारीश्वर पर। 9वें का ऑप्शन बी सही है और 8वें का ऑप्शन डी सही था। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ?
10वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, अमृत और विष। देख लीजिए उसमें उनका नाम अमृतलाल नागर है। उन्होंने जो उपन्यास लिखा था उस उपन्यास का नाम भी उन्होंने अपने नाम को से मिलता जुलता रखा, अमृत और विष। 11वां प्रश्न देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के रचयिता कौन है? 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहाँ दो द्विवेदी हैं और प्रसाद द्विवेदी दोनों के नाम में आया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। जान लाइए कि उत्तर जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के रचयिता वाली बात की जा रही है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कई लोग गलती से महावीर प्रसाद द्विवेदी समझ जाते हैं। 12वां प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 12वें का बी, चारुचंद्र लेख। 13वां प्रश्न, द्विवेदी जी के उपन्यास पुनर्नवा में किस सम्राट का समय चित्रित है? 13वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, समुद्रगुप्त का। 14वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी द्वारा अनुदित नहीं है? अब देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में आप भी दिमाग दौड़ा लीजिए। 14वें का ऑप्शन ए सही है, चित्तौड़ चातकी। 15वां प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अधूरा उपन्यास पूछा जा रहा है जिसको वो कंप्लीट नहीं कर पाए। रानी केतकी की कहानी, हमीर मठ, परीक्षा गुरु या निस्सहाय हिंदू? 4 ऑप्शन में से आप भी जरा दिमाग दौड़ाइए। ऑप्शन बी सही है, हमीर हट, मठ नहीं, गलती से अगर मेरे मुंह से निकल गया हो तो क्षमा चाहता हूं, हमीर हट। 15वां का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 16, 100 अनार और एक सुजान, 100 अजान और एक सुजान किसका उपन्यास है? 100 अजान और एक सुजान। 16वें का ऑप्शन सी सही है, बालकृष्ण भट्ट का। यह उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। 17वां प्रश्न, प्रसाद का उपन्यास तितली है क्या है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी, समाजवादी या साम्यवादी? तो 17वें का ऑप्शन बी सही है, यथार्थवादी। 18वां प्रश्न, इलाचंद्र जोशी किस धारा के उपन्यासकार हैं? अब देख लीजिए इलाचंद्र जोशी किसे रिलेटेड ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो किस धारा के? तो सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक धारा के, ऑप्शन बी सही है। 19वां प्रश्न, रांगेय राघव का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रथम उपन्यास पूछा जा रहा है रांगेय राघव जी का। 19वें का ऑप्शन ए सही है, घरौंदे। 20वां प्रश्न, रांगेय राघव का प्रथम उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? प्रथम उपन्यास कौन सा था रांगेय राघव का? घरौंदे। प्रकाशित कब हुआ वो भी जान लीजिए, 20वें प्रश्न में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी सही है, 1941 ईस्वी में। चलिए मित्रों, अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 21 पर। रांगेय राघव का मुर्दों का टीला उपन्यास है। अब ये दूसरे उपन्यास की बात की जा रही है, अब घरौंदे की बात नहीं की जा रही है। 21वें में आ जाइए, रांगेय राघव का मुर्दों का टीला। थोड़ा सा स्पेलिंग में आप ध्यान दे दीजिएगा, ये द के ऊपर जो र लगा है, रेफ वाला र, उसमें नीचे डॉट है, अनुस्वार भी थोड़ा कम दिख रहा है, देख लीजिएगा उसको। रांगेय राघव का मुर्दों का टीला उपन्यास है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐतिहासिक उपन्यास। 22वां प्रश्न, धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा में चित्रण है, किस चीज का चित्रण है? मध्यवर्गीय जीवन का, उच्च वर्गीय जीवन का, उच्च मध्यवर्गीय जीवन का या निम्न वर्ग का? 22वें का ऑप्शन ए सही है, मध्यवर्गीय जीवन का। 23वां प्रश्न आपके सामने है, हिंदी उपन्यास जगत में आधुनिकता बोध के उपन्यासों का आरंभ मोहन राकेश के उपन्यास से माना जाता है। यह उपन्यास कौन सा है? तो मतलब मोहन राकेश जी का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है? बंद कमरे, मित्रों मर जानी या मिसपाल या अंधेरे बंद कमरे? इसका सही उत्तर क्या है जरा आप भी दिमाग दौड़ाइए, सोचिए और फिर मैं तो बताऊंगा ही। सही ऑप्शन है मित्रों डी,
अंधेरे बंद कमरे। 24वां प्रश्न, धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता का नायक है, कौन है इसका नायक? 24वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंदर। 25वां प्रश्न, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी संस्मरण भी लिखती थीं, उपन्यास भी लिखती थीं, कई विधाओं में इन्होंने अपनी रचना की है और बड़ी प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। कृष्णा सोबती को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है? 25वें का ऑप्शन बी सही है, जिंदगी नामा। 26वां प्रश्न, दुलाई वाली कहानी की रचयिता बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? 26वें का ऑप्शन सी सही है, राजेंद्र बाला घोष। 27वां प्रश्न देख लीजिए, बंग महिला का नाम याद रखिएगा, राजेंद्र बाला घोष, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27वां प्रश्न, जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है। जैनेन्द्र जी का प्रथम कहानी संग्रह है, ऑप्शन डी सही है, फांसी। 28वां प्रश्न, अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह त्रिपथगा कब प्रकाशित हुआ? अज्ञेय आप जानते हैं होंगे, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह त्रिपथगा कब प्रकाशित हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देख लीजिए आप भी। ऑप्शन डी वैसे सही है, 1931 ईस्वी में। 29वां प्रश्न 29, कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? अब यहां कहानी संग्रह नहीं पूछा जा रहा है, ऊपर वाले प्रश्न में कहानी संग्रह था, यहां पूछा जा रहा है कहानी अज्ञेय की नहीं है। अमरवल्लरी, अम्बपालिका, रेल की सीटी या रोज? तो सही उत्तर है अम्बपालिका, ऑप्शन बी सही है। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? कहानी संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है। 30वें का ऑप्शन बी सही है, दो बांके, ये इनका कहानी संग्रह नहीं है। देखिए मित्रों, कहानी संग्रह और कहानी में फर्क ये है, कहानी अकेली एक कथानक पर लिखी गई चीज है, कहानी संग्रह वह पुस्तक होती है जिसके अंदर कई कहानियों का संग्रह किया जाता है। ज्यादातर लेखक इन कहानी संग्रहों का कोई न कोई नाम डाल करके पुस्तक प्रकाशित करते हैं और इन कहानी संग्रहों में कई कहानियों का समावेश होता है। जैसे आपके प्रेमचंद जी का मानसरोवर कई पार्ट्स में अवेलेबल है मार्केट में, तो उसी तरह से कई ऐसे लेखक हैं, रचनाकार हैं जो कहानी संग्रह लिखते आए हैं। चलिए, तो 30वें प्रश्न का उत्तर हो गया। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नई कहानी का प्रधान विषय नहीं रहा, मतलब जो नई कहानियां मार्केट में आई और कालोपरांत, और इसमें प्रधान विषय कौन सा नहीं रह गया जो पुरानी कहानियों में देखने को नजर आता था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप भी देख लीजिए। ऐतिहासिक अवलोकन, ये प्रधान विषय नहीं रहा, कहानियों का विषय धीरे धीरे कालांतर में चलते चलते बदलने लगा। 32वां प्रश्न, रेणु की प्रथम कहानी, अब रेणु कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु की प्रथम कहानी कौन सी है? 4 ऑप्शन। 32वें का सही उत्तर है बट बाबा, ये इनकी प्रथम कहानी थी रेणु जी की। मैंने मित्रों ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण या हम कह सकते हैं प्रसिद्ध लेखकों की पहली कहानियां, उनके पहले उपन्यास, उनके कहानी संग्रह। तो मैंने ये प्रश्न पेपर, जो प्रैक्टिस पेपर सेट तैयार किया है, ये काफ़ी विचार के बाद और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि अंत तक देखें, कई बार रिपीट करें। मेरा दावा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको टीजीटी एग्जाम में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मेरे इसके पहले भी 14 पेपर सेट्स ऑलरेडी चैनल पर डाले गए हैं। दिव्य ज्ञान चैनल आप सर्च करिए और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्वेश्चन पेपर फॉर पीजीटी या टीजीटी आप जो भी क्लिक करेंगे उसमें आपको सारे पेपर सेट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा रहा हूं आप सभी को। प्रश्न संख्या 33, अतीत के चलचित्र किसके संस्मरणों का संग्रह है? 33 का ऑप्शन डी सही है, महादेवी वर्मा। 34वां प्रश्न, श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। 35वां प्रश्न,
फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम एक कहानी थी जिसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है। तीसरी कसम फिल्म का नाम भी है। इसमें वहीदा रहमान जी अदाकारा हैं, एक्ट्रेस हैं, और राज कपूर साहब एक्टर की भूमिका किए हैं। बहुत अच्छी फिल्म है। और हिंदी भाषी जो स्टेट्स हैं, खास करके बिहार और मध्य उत्तर प्रदेश जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, इसकी कई गीत बड़े ही प्रसिद्ध हुए थे। उन गीतों में जैसे चलत मुसाफिर मुँह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, ऐसे कई गीतों का, उसमें पान खाए सैया हमार हो, ये सब इसी फिल्म के गाने थे और ये काफ़ी प्रचलित हुई थी। और शैलेंद्र जी इसके डायरेक्टर रहे और कहानी का सार लिया गया था तीसरी कसम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से आप भी जरा दिमाग लगाइए। सही उत्तर है मारे गए गुलफाम। 36वां प्रश्न देख लीजिए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। प्रथम मौलिक उपन्यास हिंदी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन बी है परीक्षा गुरु। 37वां प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? क्या नाम है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीनिवास दास। 38वां प्रश्न, भारतेंदु द्वारा अनुदित प्रथम नाटक का नाम बताइए। अनुदित प्रथम नाटक पूछा जा रहा है। अभी तक कहानी थी, उपन्यास था, अब नाटक विधा में हम घुस गए हैं। तो 38वें का ऑप्शन ए सही है, विद्या सुंदर, जो कि भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक था। 39वां प्रश्न, करबला नाटक के नाटककार का क्या नाम है? करबला नाटक के नाटककार का नाम है प्रेमचंद। कुछ मित्रों ने मुझे कमेंट लिख करके दिया था कि सर आपने गलती से प्रेमचंद को प्रेमचंद्र बोल दिया है। कभी कभी भाई जबान लड़खड़ा जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप खुद ही विद्वान हैं और मैं समझता हूँ कि सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी लेबोरियस हैं, परिश्रमी हैं, वही मेरी वीडियो को देखते हैं और मैं समझता हूँ मेरी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा ज़रूर करेंगे वो। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब ट्रेन बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है तो एक्सीडेंट होने की गुंजाइश थोड़ा बढ़ जाती है। चलिए 40वां प्रश्न, हिंदी नाटकों का उद्भव माना जाता है। ऑप्शन सी सही है, भारतेंदु युग से। तो मित्रों, धन्यवाद बोलने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे, कहीं डाउट है तो वो भी पूछेंगे और इसके साथ ही दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों से इसको शेयर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर हैं और आप चाहते हैं कि वीडियो अच्छी है और भी देखना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि और दिन जो बचे हुए हैं उसमें नई वीडियो जाएं तो आपको अपडेट्स मिलते रहें, सूचना मिलती रहे। तो अब मैं आप सभी को कहूँगा धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।